वो क्यों नहीं है? ये जो चीजें लिखी हैं ये मेरे पास है ही नहीं, ये जितनी भी यहाँ लिखी हैं ये मेरे पास नहीं है। बीड़ी सिगरेट का नशे का जो जिक्र हुआ था, मैंने बीड़ी सिगरेट का जन्म लेने के बाद आज तक स्वाद का पता नहीं है कि वो कैसा होता है। दारू जरूर ठीक बात है, जब हमारे मेस में, आपको पता है सेना में मेस में ये थोड़ा बहुत हो जाता है, उसको भी मुझे छोड़े हुए करीब 22-23 साल हो गए हैं। लहसुन प्याज तक हम खाते नहीं हैं। मेरे पास केवल 2 ही नशे हैं आज की तारीख में, और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं उन्हें छोड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि आपके सामने वचन दिया तो छोड़ना पड़ेगा, तो मैं उनको छोड़ने का वचन दे नहीं सकता हूँ। वो 2 नशे मेरे हैं, प्यार मोहब्बत और कमिटमेंट, भाईचारा। प्यार मोहब्बत भाईचारा और कमिटमेंट, यानी वचन। वचन जिसको दे दिया, सर कटाना मंजूर है, मैं वचन से पीछे नहीं हट सकता। और प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का पूरा ये नशा है, ये मैं दोनों छोड़ नहीं पाऊंगा। इससे आप लोग नाराज नहीं होना कि यहाँ के कुछ छोड़ा नहीं है। मैं सच बताऊं, आज मैं इतना प्रभावित हूँ ऐसे, ये नहीं, देखिए अपनी अपनी जगह समाज में हर आदमी अपनी जिम्मेवारी निभाता है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो अपना व्यापार कर रहा है, हर फील्ड में हर आदमी योद्धा है कहीं ना कहीं। अब हम भी जब देश की सरहदों की रक्षा कर रहे थे तो वहाँ जज्बा केवल यही था कि हमें देश की रक्षा करनी है। वहाँ दुश्मन की गोली और हमारी छाती के बीच में ज़्यादा लंबा गैप नहीं होता है, बहुत कम गैप होता है, मगर वहाँ कोई डगमगाता नहीं है। किसी के दिल में ये नहीं आती कि यार ये गोली अगर मेरी छाती में लग गई तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, ये किसी को भी नहीं आता। क्योंकि अगर ऐसा आ गया तो खत्म है फिर कहानी। वहाँ केवल एक ही जज्बा रहता है, वो दुश्मन है, मैं उसको अपने देशवासियों तक नहीं जाने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगा, मुझे मार के जाएगा वो बात अलग है। तो यही जज्बा, जैसे सुशील जी ने बताया है, पार्टी का नाम मैं तो नहीं बताया, इन्होंने बता दिया। तो ये सैनिकों ने जो बनाई थी, वो भी, इसका भी मकसद केवल यही था कि हमारे देश में राजनीति, यानी शुद्ध राजनीति, राजनीति को लोग गंदा बोलते हैं, मैं कहता हूँ राजनीति जितनी शुद्ध कोई चीज है नहीं, बशर्ते कि वो शुद्ध हो। तो यहाँ दुकानें चल रही हैं, तो हमने सोचा यार हम सरहद पर रक्षा कर सकते हैं, तो यहाँ संभालने में क्या क्या दिक्कत है, तो इसलिए हमने बनाई थी। मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। बाकी मतदाता जागृति संगठन, मिसेज संतोष मलिक उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये हमारा बनाने का मकसद केवल एक ही था। देखिए, बुराइयां हम ढूंढने में तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, हम दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहते हैं, अपने अंदर हम लोग झांकते नहीं, ये दुर्भाग्य है। तो ये हमने इसलिए बनाया था क्योंकि ये राजनीति का जो ये इतना बुरा हाल हुआ है, इसके पीछे कारण मैं किसी और को नहीं मानता, कारण भी हम अपने आप को ही मानते हैं। इसके दोषी हम ही हैं। हमारे संविधान में पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई भी चीज कहीं भी लिखी हुई नहीं है, एक शब्द भी लिखा नहीं है, और सब कहते हैं कि हम देश को संविधान के हिसाब से चला रहे हैं। अगर देश संविधान से चल रहा है तो पार्टी तो आज ही खत्म हो जानी चाहिए, पार्टी रहनी नहीं चाहिए। तो हमने इस उद्देश्य से 15-16 साल से हम काम कर रहे हैं वैसे, लेकिन इसको रजिस्टर करा के शायद 10-11 साल हो गया है। मतदाता जागृति संगठन, यानी नाम से ही साफ है, मतदाताओं की जागृति। जब तक मतदाताओं की जागृति नहीं होगी, हम आगे कोई उम्मीद लगा नहीं सकते। हालांकि पिछले कुछ साल से मतदाता का भी एकदम साइड में कर दिया गया है। ईवीएम मशीन का जो प्रचलन ये आ गया है, उससे मतदाता भी एक किनारे हो गया है। ये दुर्भाग्य है। इसकी हम लोग बहुत तगड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2-2.5 साल से, बड़ी जबरदस्त। पूरे देश के काफी लोग शामिल हैं और उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम उसको खत्म कराएंगे, क्योंकि वो हमारे अधिकार का हनन है। खैर, बाकी ये जब मशीन नहीं थी तब भी हम लोग बहके हुए थे। हम बाकी कोई भी चीज़ देख लें, जो भी चीज़ खरीद के लाते हैं या कोई और कहीं से हम पसंद करते हैं, उसमें हम सारे गुण देखते हैं, ये चीज़ अच्छी है नहीं है। लेकिन नेता चुनने के टाइम पर हम कुछ नहीं देखते हैं, केवल ये अरे यार ये तो मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, या मेरे भाईचारा है, मेरी रिश्तेदारी में, हमें इससे ऊपर उठना हो। तो मतदाता जागृति संगठन का मतलब हमारा ये था कि हम लोगों के पास जाएं, सबको बताएं ये राजनीतिक दल बेईमानी है, बिल्कुल संविधान के हिसाब से ये इनवैलिड है। तो हम जनता को जागरूक करें। ये उम्मीदवार का जो चयन जो होता है, चुनना अलग है, चयन जो होता है वो पार्टियों के हाथ में नहीं होना। ये पार्टी कौन होती है जब उनका औचित्य नहीं है। तो हमने ये इसलिए बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग रहते हैं, विधानसभा क्षेत्र या संसदीय क्षेत्र, उनके लोग वो जानते हैं कि उनके लिए कौन बढ़िया आदमी है। तो वो लोग ये डिसाइड करें, ये फैसला करें कि हमारा उम्मीदवार अब की बार कौन होना चाहिए। और जिस दिन ये हो जाएगा
मैं यकीन दिला सकता हूँ भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ी लगाम लग जाएगी, बहुत बड़ी। पूरा अगर जीरो नहीं हुआ तो बहुत बड़ी लगाम लगेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार शुरू यहीं से होता है। इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च की है कई साल कि भ्रष्टाचार क्या चीज़ है, कहाँ से आता है, कौन से पेड़ पर लगता है। सब कहते हैं हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और जो वायदा करके आते हैं खत्म करेंगे वही इसको करते हैं। तो ये चीज़, ये मतलब बेतुकी सी बात लगती है। तो हमने, मैं वैसे भी आपको एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा। मैं आप में से किसी के घर आके, देखिए दुर्भाग्य है इस देश का, मैं 3 सिचुएशन आपको दूंगा। एक घर आपका, किसी का भी एक घर, एक आपका गांव, और एक आपका क्षेत्र, विधानसभा या संसदीय, 3 अलग अलग जगह हैं। इसमें सिचुएशन आपको बिल्कुल साफ हो जाएगी। मैं किसी के घर में आता हूँ और उनको आके, उनके बेटे से किसी से मिलता हूँ कि आपका परिवार तो बहुत तरक्की कर सकता था, जहाँ आप हैं इससे और आगे जा सकते थे, बहुत ज़्यादा। अफसोस कि आपके पिताजी परिवार की मुखिया की जिम्मेवारी सही नहीं निभा रहे हैं। आप मुझे परिवार का मुखिया बना लीजिए और देखना मैं क्या करता हूँ। आप बताइए, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। वो मुझे जानता ही नहीं है, मेरा क्या चाल चलन है, क्या बैकग्राउंड है, कुछ नहीं जानता, वो नहीं करेगा एक्सेप्ट। तो इसका मतलब काटा लग गया मुझे, मैं वहां रिजेक्ट हो गया। फिर मैं आपके गांव में आता हूँ, यही बात गांव वालों को भी कहूंगा कि आपका गांव ऐसी जगह पर है, इतनी अच्छी लोकेशन है, मेन रोड है, लेकिन इसकी तरक्की नहीं हो रही क्योंकि यहाँ सरपंच या प्रधान काबिल आदमी नहीं है। मुझे आप अपने गांव का प्रधान बना लीजिए। क्या वो गांव वाले एग्री होंगे? नहीं होंगे। उनका भी यही सवाल, और शर्म की बात होगी कि उस गांव में प्रधान के लायक आदमी नहीं है तो वो गांव रहने लायक ही नहीं है। तो मेरे जैसे आदमी को कौन करे, जो जानते नहीं, पहचानते नहीं, ये लुटेरा है, कौन है, वो नहीं करेंगे। लेकिन तीसरा दुर्भाग्य देखिए, अब मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में आऊंगा, मैं वहां से नामांकन भरूंगा। आपके घर में पहले आया था, जहां मैं परिवार का मुखिया नहीं बन सका। आपके गांव में आया था, जहां मैं प्रधान नहीं बन सका। अब आपका घर भी और आपका गांव भी मुझे एमएलए या एमपी बना देगा वहां से। ये दुर्भाग्य है। यहाँ परिवार में सवाल किया, गांव वालों ने सवाल किया, ये कंस्टिट्यूंसी वालों ने सवाल क्यों नहीं किया, ये आदमी कौन है, कहां से आया है, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या चाल चलन है। जब तक ये नहीं होगा देश तरक्की नहीं कर सकता, भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। तो कहने का मतलब है, हमने ये संगठन इसलिए रजिस्टर किया था कि लोगों को बताएंगे आप अपने, इसका हमने प्रैक्टिकल बिल्कुल, वो आदमी हमने छटवा के उसको चुनाव में तो नहीं उतारा क्योंकि उस टाइम चुनाव थे नहीं, लेकिन जब ये रजिस्टर किया तो हम कहाँ खड़े हैं, ये कामयाब होगा या नहीं होगा, उसका हमने एक प्रैक्टिकल हमने करके देखा था। 60 गांव की विधानसभा क्षेत्र में हम जाके महिलाओं से अलग मिले, बुजुर्गों से अलग मिले, युवाओं से अलग मिले, पंचायतों से अलग मिले। उनको हमने कहा कि आप एक आदमी जो डायमंड है, हीरा है, वो आप दे दीजिए आपके अंदर से, जो मतलब उससे ईमानदार कोई मिले ही नहीं। 20-22 दिन के बाद उनका फोन आ गया, सर आ जाओ। हम गए और उन्होंने जाकर के एक स्लिप मेरे हाथ में पकड़ा ली। स्लिप को मैंने पढ़ा, उसमें 17 आदमी के नाम से। मैंने कहा यार 17 एमएलए थोड़े बनेंगे, एमएलए तो एक बनेगा, आपने 17 आदमी के नाम दिए हैं। तो उनका भी यही कहना था कि सर ये 17 के 17 डायमंड हैं, हम इसमें से एक का भी काट नहीं सकते क्योंकि सबका बिल्कुल बराबर है, पूरे मापदंड लगाओ तो सबका बराबर स्टेटस है। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल, अब क्या करें। तो एक युवा थे उसी में हमारे ग्रुप का ही, उसने काम कर दिया, एक काम करते हैं, हम इन 17 का इंटरव्यू ले लेते हैं और उसमें जो बेस्ट होगा, ईमानदारी से हम उनका इंटरव्यू लेंगे, बिल्कुल ईमानदारी से, पूरी टीम बैठ के, जो बेस्ट होगा उसको कैंडिडेट बनाएंगे। तो मैंने कहा बेटे ऐसे हम कामयाब नहीं हो सकते। क्या पता चलेगा कि वो इंटरव्यू जो लिया है वो सचमुच ईमानदारी से लिया, ये उन आदमियों को कैसे मालूम पड़ेगा जो एक आदमी अंदर आ गया, 16 बाहर बैठे हैं, वो कैसे जानेंगे कि हमने सही है। क्या पता किसी ने आकर थैली दे दी हो, भाई टेबल के नीचे अंदर आकर थैली पकड़ा दी हो किसी ने, किसको मालूम है। तो हम ये चाह रहे थे कि हम वो करें जो सबको नजर आए, सबको दिखाई देना चाहिए। और वो कैसे आए, इसका दिमाग में किसी के में नहीं आ रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि रात भर हम सोचते हैं, कल सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। रात भर सभी ने सोचा है, हमने भी सोचा, 11 साढ़े 11 बज गए। मिसेज ने मुझे बताया कि ये 17 आदमी गांव के 60 गांव के लोगों ने दिए हैं, हम तो कहीं से लाए नहीं वोट करके, तो ये उन्हीं के हाथ से एक निकलवाओ। मैं बोले ये तो कैसे निकलवाए, वो तरीका तो बताओ, क्योंकि या तो सबसे बेस्ट है वो 17 आदमी डिसाइड कर लें, भाई हमारे अंदर मैडम सबसे बढ़िया है, हम सब डिसाइड कर लें। वो कर नहीं पा रहे। एनीहाउ एक छोटा सा एक दिमाग में क्लिक हुआ, हम अगले दिन हमने मीटिंग की, सबको भगाया 20-25 आदमी, जाओ सारे गांव की वोटर लिस्ट लेकर। वो वोटर लिस्ट लेके आए। एक तरफ हमने मतलब वोटर लिस्ट ला करके उसमें हमने 1, 5, 10, 15 ऐसे छोड़ के निशान लगा दिए। दूसरी लिस्ट में 2, 7, 12 ऐसे लगाए।
तीसरी में 3 से शुरू किया, ऐसे करके 60 लिस्ट में हमने 50-50 इंसान लगा दी। 60 into 50 3000। तुमने